n पदों का योगफल हमको ज्ञात करना है। मान लो कोई श्रेणी है जिसका प्रथम पद ए है, सार्वंतर बी है, और इसमें हमको बोल रहा है कि n पदों का योगफल बताइए। तो इसका फार्मूला होता है यस n बराबर n बाई 2 कोष्टक में a प्लस n, जहां पर जो n है वो होता है अंतिम पद। ठीक है, इसी से यह यानी कि यह सबसे मेन फार्मूला ये होता है। इससे अब कई फार्मूले बनते हैं, वो हम अलग अलग एक एक बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, जो यल है वही टीएल है, यानी कि यल बराबर होता है टीएन, और टीएन बराबर होता है ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी। यल का जब हम पुट कर सकते हैं वैल्यू, जब पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा यस एन बराबर एन बाई 2 कोष्टक में ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी, और ए और ए मिलकर कितना हो जाएगा 2, यानी कि यस एन बराबर एन बाई 2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास होता है दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र। और बस यही दो काफी है, यानी कि किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों तक का योगफल ज्ञात करने के लिए बस ये दो फार्मूले यदि हमको पता है तो हम सब क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा इसमें एक और देखो, दूसरा यह है, यदि मान लो हमारे पास दिया है एक श्रेणी दिया है, मान लो यह ए है, उसके पास ए प्लस डी है, फिर आगे जा रहा है हमारे पास ए प्लस 2d, ऐसे धीरे धीरे जा रहा है, यह n तक जा रहा है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा इसको मिटा देते पहले। ठीक है, यानी कि श्रेणी दिया हमारे पास एक ए है, अगला पद ए प्लस डी है, उसके अगला ए प्लस 2d है, उसके अगला ए प्लस 3d है, ऐसा दिया है। और बोल रहा है इसका n पद ज्ञात कीजिए, यानी कि an ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि हमको an ज्ञात करना है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है an बराबर यस n माइनस 1, यानी कि यह है उस n पदों तक का योगफल, और यह उससे जस्ट एक पहले पद तक का योगफल। ठीक है, इसका हम अभी जब क्वेश्चन आएगा ना, इसका न्यूमेरिकल हम इसका सॉल्यूशन भी करके दिखाएंगे तुमको कैसे ये होता है। ठीक है, अभी तक के बस ये सूत्र लिख लो। देखो एग्जाम्पल दिया है निम्न श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। श्रेणी क्या दिया है, पहला एग्जाम्पल है, यह लिखा है 72 प्लस 70 प्लस 68 प्लस डॉट प्लस 40। इसका बोल रहा है योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है हमारे पास यस n बराबर n बाई 2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमको इसमें 40 तक ज्ञात करना है, लेकिन ये इसमें तुम हमको देख के बताओ, क्या हम इसमें बता सकते हैं पदों की संख्या कितनी है? नहीं बता सकते ना। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा पदों की संख्या, यानी कि n कितना है इसमें। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला होता है tn बराबर, tn को ही हम यल कहते हैं, बराबर a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी। यल कितना दिया है इसमें 40 दिया है। ये कितना है, प्रथम पद 72 है, प्लस n माइनस 1 हमको ज्ञात करना है, और d कितना है 70 में से जब 72 घटाएंगे कितना आएगा -2, इनकी हो जाएगा। इसको इधर भेज देते हैं, अभी भेज देंगे ना। ये हो जाएगा 40 माइनस 72 बराबर n माइनस 2, एक मिनट नहीं 1 है, 1 इंटू -2 घटाओगे कितना हो जाएगा यार 30 कैसे होगा यार, 2 हो जाएगा, और साथ में जब 4 रहेगा तो 3 बचेगा, -32 बराबर माइनस n माइनस 1 इंटू 2, माइनस कट गया, और इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16 बराबर हो जाएगा n माइनस 1, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 17। ठीक है, अब इसके हम यानी कि 17 पदों का योगफल क्या कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हमको इसी फार्मूले में हमको n बराबर क्या पता चल गया 17 है, बाकी सब हमको पता है, यानी कि यस 17 बराबर 17/2 कोष्टक में 2 गुणे a कमान 72 दिया है, प्लस कोष्टक में n यानी कि 17 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है -2। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा मिटा देते हैं, उधर दिखाई नहीं देगा, मिटा दो ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो देखो यहाँ पे लिखते हैं यस 17 बराबर 17/2
कोष्टक में 72 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 144, ठीक है, प्लस 70 में सब एक घटाएंगे कितना हो जाएगा 16, 16 में गुणा करना है -2 का, इनकी हो जाएगा 17/2 144 माइनस 16 दूनी 32 करोगे तो हो जाएगा 17/2, 4 में 2 जाएगा तो 2 और ये कितना है 4 में 3 जाएगा तो 1 और 1, ठीक है, 2 से कट जाएगा 2 5 10 1 2 6 12, यानी हो गया 17 गुणे 56, गुणा करो कितना हो जाएगा, यदि हम 56 में 10 का गुणा करें तो 560 और 56 में 7 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 7 6 42, 42 को 2 हासिल 4 और 7 35 36 37 38 यानी कि इसको जोड़ ले तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 9 और 6 15, 15 5 हासिल 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि इसके 17 पदों का फल कितना हो जाएगा 952 हो जाएगा। ठीक है, का योग ज्ञात कीजिए जहां an बराबर 5 - 6 n दिया है, जहां n इज एलिमेंट ऑफ n, यानी कि n एक नेचुरल नंबर है, यानी कि जो क्वेश्चन दिया है ना, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें जो दिया है an बराबर 5 - 6 n, यह जो दिया है ना, जो हम tn ज्ञात करते हैं ना कि an पदों का योगफल nवां पद ज्ञात कीजिए, tn बराबर फार्मूला होता है हमारे पास tn बराबर a प्लस कोष्टक में n - 1 इंटू डी, इस फार्मूले से ही ज्ञात करके वो nवां पद यह ज्ञात किया है। ठीक है, तो हमको पहले अलग अलग पद ज्ञात करना पड़ेगा, फिर उसका योगफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, मिटा था। देखो इधर सबसे पहले हम n बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, जब n बराबर 1 रखेंगे तो आएगा हमारे पास a1 बराबर कितना आ जाएगा 5 - 6 गुणे 1 यानी कितना आ जाएगा -1, फिर n बराबर क्या रखेंगे हम 2 रखेंगे, ये हो जाएगा a2 बराबर कितना 5 - 6 गुणे 2 यानी कि 5 - 6 दूनी 12, ये होगा ना, यानी कि -7 हो जाएगा। फिर a3 जब निकालेंगे कितना हो जाएगा यार 5 - 6 गुणे 3 यानी कि 5 - 6 की 18, कितना हो जाएगा -13, यानी कि ये हो गया प्रथम पद, ये द्वितीय पद और ये तृतीय पद, यानी कि इसको ए लिख लेते हैं हम। डी बराबर कितना हो जाएगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद -7 है, इसमें से घटाएंगे -1 यानी कितना -7 + 1 यानी कितना हो जाएगा -6 डी बराबर। ठीक है, और इसमें हमको कहाँ तक का योगफल याद करना है, n पदों का योगफल याद करना हमारे पास क्वेश्चन में दिया n पदों तक का, तो हमको a मिल गया यहाँ पे और d मिल गया, तो यस n बराबर फार्मूला क्या होता है हमारे पास n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n - 1 इंटू d, इस फार्मूले में रखते हैं, यानी कि यहाँ से हो जाएगा यस n बराबर n/2 कोष्टक में 2 a के जगह पे कितना है -1 प्लस कोष्टक में n - 1 d की जगह कितना है -6। ठीक है, यानी हो जाएगा यहाँ पे n/2 गुणा करेंगे तो जाएगा -2 और इधर गुणा करेंगे तो जाएगा -6 कोष्टक में n - 1। ठीक है, कोई दिक्कत है ना, यहाँ पे करो n/2 -2 गुणा कर लेते हैं तो गुणा हो जाएगा -6 n और माइनस माइनस गुणा तो +6। ठीक है, यानी हो जाएगा यहाँ पे n/2 कोष्टक में, ये देखो ये और ये दोनों जुड़ेगा, 6 में -2 घटाएंगे कितना -2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा -6 या। ठीक है, इसमें दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, हम 2 कॉमन ले लेंगे कितना हो जाएगा n/2 इंटू 2, यहाँ बचेगा 2 - 3 n, ये बचेगा ना 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि n कोष्टक में 2 - 3 n, इसके n पदों का योगफल का यह क्या हो जाएगा हमारे पास निकल के आ जाएगा, फार्मूला सूत्र जो उसका है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, दिया है श्रेणी 54 51 48 डॉट 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 के कितने पद लेने के से योग उसका कितना हो जाएगा 513 होगा। जो श्रेणी हमारे पास दिया है वह है 54 51 48 डॉट 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 दे रहा है, बोल रहा है कि कितने पद लें यहाँ पर हम, ताकि उनका जो योग हो जाए ना, योग कितने पद लें यहाँ पर ताकि उनका योग कितना हो 513 हो। हम यह मान लेंगे कि हम n पद ले रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि n पदों का योगफल का फार्मूला होता है n/2 कोष्टक में
2a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, रख देंगे। एस एन बराबर कितना दिया है, 513, लिख लेंगे 513 बराबर n बाई 2, चूंकि हमने माना है कि वो n पदों का योग 513 होगा। ए कितना दिया है, इसका 54 दिया है, 2 गुणे 54 प्लस कोष्टक में n माइनस 1, डी कितना होगा इसका, डी बराबर 51 माइनस 54 कितना आ जाएगा, -3, यानी कि गुणे -3। ठीक है, ये लिखा है 513 बराबर n बाई 2 कोष्टक में गुणा करो, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 108 प्लस क्या, ये गुणा हो जाएगा, प्लस में माइनस का जब गुणा होगा कितना हो जाएगा, या माइनस, तो सीधा माइनस लिख दे रहे हैं हम 3, और इसका अभी एक बार और लिख रहे हैं इसको, फिर आगे खोल देंगे इसको। ठीक है, एक स्टेप पर बढ़ा देंगे हम, ये हो जाएगा 513 बराबर n बाई 2 कोष्टक में 108 माइनस गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3n माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा +3। ठीक है, यानी हो जाएगा 513 बराबर n बाई 2 कोष्टक में 108 में से 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 111 माइनस 3n। कोई दिक्कत है नहीं है ना, इसका इसमें गुणा कर लो, इधर गुणा होगा ना, तो गुणा करेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे गुणा करो, 3 दूनी 6 और 2 कम 2 और 5 दूनी 10, यानी कि 1026 बराबर n कोष्टक में 111 माइनस 3n। ठीक है, और फिर n का भी इसके अंदर गुणा कर लेंगे, यहाँ पे कर दे रहे हैं हम 1026 बराबर n का जब 111 गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 111, यानी कि 111 n माइनस इस n का जब 3n में गुणा करें तो 3n स्क्वायर। ठीक है, अब सबको एक साइड में ले आओ, यानी कि सबको इधर लाते हैं हम, तो हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 111 n प्लस 1026 बराबर 0। ठीक है, यानी कि अच्छा, और इसको हमको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा, तो इसका आपस में गुणा करना पड़ेगा कि नहीं, कर दो, इधर करते हैं, इधर ये मिटा दो थोड़ा सा, गुणनखंड भी इधर कर लेंगे, कितना हो जाएगा यार, 1026 में हम 3 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 3 18 को 88 ले 3 6 और 1 7 0 और 3, यानी कि 3078। इसका क्या करना पड़ेगा हमको, गुणनखंड, 2 से कटेगा यार, 2 कम 2 2 5 10, 2 3 6 1 2 9 18। अब 2 से नहीं कटेगा, कितने से कटेगा यार, 3 से काटने का जो विभाजकता का नियम उसको हम उपयोग करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 3 8 8 1 9 9 9 18, यानी कि 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 5 15, 3 कम 3 3 3 9, फिर देख लेते हैं 5 3 8 1 9, 3 से कट जाएगा फिर से। ठीक है, 3 कम 3 2 बचेगा, 3 7 21 और 3 कम 3, फिर 3 से कट जाएगा यार, क्यों 7 2 9। ठीक है, 3 6 18 होता है ना, यानी कि 6 बार में 5 बार में, 3 5 15 2 3 7 21, कितने से कट जाएगा, अभी 3 से कट जाएगा, 3 कम 3 3 9 27, 19 किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, अब करना क्या है हमको, यानी कि गुणा करने पे तो आना चाहिए 3078 और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 111। करते हैं, इधर देखते हैं कौन कौन होता है, इन दोनों का आपस में गुणा करें कितना जाएगा, 57, इन सब का आपस में गुणा करो तो 3 3 9 9 3 9 3 27 होता है, 27 दूनी 54, जोड़ो 7 4 11 के खांसी ले 5 15 1 11, यानी कि संख्या कौन सा है, 57 और 54 है। इसका गुणनखंड कराया, ये पीछे जो लिखे वो समझ में आया ना। ठीक है, यानी यहाँ हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 57n माइनस 54n प्लस 1026 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, 3n, जब 3n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n माइनस, यहाँ से 19 बचेगा ना। यहाँ पे क्या करेंगे हम, 54 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 54 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे n बचेगा और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 19 बराबर 0। ठीक है, यानी कि दोनों में एक जैसा आ गया, एक साथ लिखते हैं, यानी कि n माइनस 19 और दूसरे में आ जाएगा 3n माइनस 54 बराबर 0। जब इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 19, यानी कि 19वें पद का योग कितना होगा इसके 513। अभी दूसरा भी इसको भी देख लेते हैं कितना आ रहा है,
ठीक है। दूसरा देखेंगे यानी कि 3n माइनस 54 बराबर क्या रखेंगे हम 0। n 3n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 54, 3 से काटोगे कितना हो जाएगा 18 बार में 18 के 54 यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 18। समझ में आया। यानी कि इस श्रेणी का 19वां पद का योग कितना होगा 513 और 18वें पद का भी योग 18वें पद का भी योग कितना होगा 513। यानी कि इस संख्या के दो पदों का योग, ऐसे दो पद हैं जिनका योग कितना आएगा 513 आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी में 4 देखो, बोल रहा है 3 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाज्य है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में दिया है 3 अंकों का। 3 अंक कहां से शुरू होता है 100 से शुरू होता है, कहां तक जाता है 999 तक जाता है। तो बोल रहा 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो किससे विभाज्य हो 7 से विभाज्य हो। 7 से क्या होना चाहिए वो विभाज्य होना चाहिए। ये बताओ पहला संख्या क्या होगा। पहला संख्या ज्ञात करने के लिए हम 100 में 7 का क्या करेंगे भाग देंगे। भाग देखते हैं 100 में जब 7 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 3 बचेगा 0, 7 चौकों 28। ठीक है। यानी कि 2 से 7 आएगा, यानी कि 14 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 15। अब 15 में 7 का गुणा करो कितना हो जाएगा 105। यानी कि 3 अंकों की वह पहली संख्या जो 7 से विभाज्य होगी कौन सी होगी 105। ये हो जाएगा हमारे पास ए। उसके बाद इसी में 7 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 112। ये हो जाएगी हमारे पास दूसरी संख्या, यानी कि इसको हम A2 लिख देते हैं। ठीक है। अब यहाँ बताओ D कितना हो जाएगा हमारे पास 112 में से हम 105 घटाएंगे तो D हो जाएगा कि नहीं, यानी कि D बराबर 7। या यदि बात हम तुमको नहीं बताते ना तभी कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बोला था 7 से विभाज्य होना चाहिए, यानी कि अंदर कितने का रहेगा 7 का। बस ये बात समझाने के लिए तुमको भी काम किए हैं। ठीक है। मिटा दे इतना चीज है, मिटा दो ना। चलो, यानी कि प्रथम संख्या हमारे पास मिल गया है 105। अंतिम संख्या पास पहुंचते हैं 999 है। पता करना है 3 अंकों की वो कौन सी संख्या होगी अंतिम जो 7 से क्या हो विभाज्य। इसमें फिर क्या करेंगे 7 का डिवाइड करेंगे, 7 का भाग देंगे 7 एकम 7, 2 जाएगा 29, 7 चौकों 28, 1 19, 7 दूनी 14, 7 जाएगा 7 दूनी 14, कितना बच गया 5। यानी कि 142 में 7 था ना 9 लिख दिए थे 7 है, लेकिन भाग को 7 दिए थे ना। ठीक है। यानी कि 142 में 7 का गुणा करो 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 7 चौको 28 और 1 29, 2 7 एकम 7 2 9। यानी कि अंतिम संख्या जो 7 से विभाज्य होगी कितना होगा 994। तुम सोच रहे हो अगला एक संख्या और होगा शायद, जोड़ के देख लो। इसमें 7 जोड़ोगे तो 7 4 11 तो 1 हासिल 1 9 1 10 0 हासिल 1 9 1 10, यानी कि 1001 हो जाएगा। यानी कि कितने अंक की संख्या हो जाएगी 4 अंक की। हमको कितने ढूंढना है 3 अंकों की, यानी कि 3 अंकों की अंतिम संख्या जो 7 से विभाज्य कितना है वो 994। इनका हमको क्या याद करना है योग। ये सब मिटा दे अब। चलो देखो, यानी कि हमको क्या क्या मिल गया है। प्रथम संख्या कितना मिला था 105 मिला था ना। अंतिम संख्या कितना मिला था 994। डी कितना मिला था हमारे पास 7। ठीक है। अब हमको याद करना है कि इनका योग कितना होगा। योग याद करने के लिए हमको ये भी तो पता होना चाहिए कितना टोटल संख्या है, इसमें पता होना चाहिए कि नहीं। तो वह याद करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास Tn बराबर A प्लस पुस्तक में n माइनस 1 इंटू डी। ये करके पहले हम नंबर ज्ञात करें कितना नंबर है उसमें। रखो Tn बराबर कितना है 994 बराबर A 105 प्लस पुस्तक में n माइनस 1 डी कितना है 7। घटाओ इसमें से ये हो जाएगा 14 में से जब 5 जाएगा तो 9 और ये है 8 और 9 में से 1 जाएगा तो 8। ठीक है। बराबर n माइनस 1 इंटू 7। 7 से डिवाइड करो इसको, 7 एकम 7, 1 बच गया 7 दूनी 14, 4 7 7 49, यानी कि 127। यानी कि n माइनस 1 बराबर 127, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 128। यानी कि टोटल संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी 128। अब याद कर सकते हैं नहीं बहुत आसानी से। अब फार्मूला हमारे पास Sn बराबर n/2
कोष्टक में ए प्लस यल। ये फार्मूला क्यों लगा रहे हैं हम? क्योंकि हमको अंतिम पद पता है, प्रथम पद पता है, यन भी पता है। लग जाएगा कि नहीं? लग जाएगा। यानी कि यस यन बराबर यन कितना है 128/2। कोष्टक में ए प्रथम पद 105 और अंतिम पद 994। 2 से काट दो, 2 छक्के 12 और 2 चौको 8, यानी हो जाएगा 64। जोड़ लो इसको, कितना हो जाएगा 5 4 9, फिर ये 9 और 9 1 10। ठीक है, गुणा कर लो यहाँ पे 1099 में 64 का गुणा करो। 9 चौको 36, 3 बच जाएगा। 9 चौको 36, 37 38 39, 39 को 9 हासिल 3, फिर ये 3 आ जाएगा, 4 एकम 4। इसका गुणा करो 9 छक्के 54, 54 को 4 हासिल 5, 9 छक्के 54 55 56 57 58 59 59 और 1 60, यानी कि 5 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना? फिर इसका गुणा 0 हो जाएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा। अच्छा एकम 6 जोड़ो 6 हो जाएगा। यहाँ 9 4 13 3 हासिल 1, 9 1 10 10 3 13 13 3 हासिल 1, 5 4 9 1 10 0 हासिल 1 6 1 7, यानी कि योग कितना हो जाएगा 70336। ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगला देखो। इसी में क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है एक समांतर श्रेणी के पहले n पदों का योग 3n²/2 प्लस 5n/2 है। इसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। जाने वाला क्या बड़ी दो तो चलो देखो। क्वेश्चन में दिया है एक समांतर श्रेणी है जिसके n पदों का योग, n पदों के योग का फार्मूला दिया है यस n बराबर 3n²/2 प्लस 5n/2 इतना दिया है। अब बोल रहा है इसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। तो कल तुमको एक फार्मूला बताए थे हम, ए n बराबर यस n माइनस यस n माइनस 1 बताया था ना। इस फार्मूले का क्या करना है हमको उपयोग। n पदों का तो ये दिया ही है। अब यहाँ पे यदि हम n-1 पदों का योग ज्ञात कर लें, पदों का योग कैसे ज्ञात करेंगे? n के जगह पर हम क्या पुट करेंगे? n-1 पुट करेंगे, यानी कि यस n-1 बराबर कितना हो जाएगा? 3n-1 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 कोष्टक में n-1/2। ठीक है, अब हमको कौन सा पद याद करना है? 25वां पद याद करना है ना, यानी कि a25 बराबर यस 25 माइनस यस 24। ठीक है, यानी कि जहां जहां यहाँ पे n दिखाई दे रहा है ना, वहां पे हम कितना रख देंगे? 25 रख देंगे, तो काम हमारा हो जाएगा। यानी कि a 25 बराबर, इसमें देखो 25 रखो इस वाले में, यानी हो जाएगा 3 इंटू 25 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये वाला वैल्यू पुट करना पड़ेगा, यानी हो जाएगा 3 गुणे यहाँ पे 25 पुट करेंगे तो 25 में से जाएगा कितना बचेगा? 24, यानी कि सीधा लिखते हैं यहाँ पे 24 का स्क्वायर बाई 2 और फिर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा ना, यानी कि माइनस ये भी हो जाएगा 5 गुणे 24/2। इसी को हल कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। करते हैं अब, ये इधर लिखें, इधर यहाँ पे ये 25 बराबर इसको और इसको दोनों के एक साथ रखो। ठीक है, क्योंकि दोनों में देखो नीचे है 3 है और ऊपर कितना है? 3 है, यानी कि 3/2 हम क्या कर सकते हैं? कॉमन। तो यहाँ पे बचेगा क्या नीचे? 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ये बचेगा ना प्लस। उसके बाद से इसको और इसको एक साथ रखो, 5/2 5/2 है दोनों में, 5/2 क्या करेंगे हम? कॉमन। कितना बचेगा यहाँ? 25 माइनस 24। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं है ना, यानी कि ए 25 बराबर 3/2। ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हो गया। होता क्या है? पहले क्वेश्चन में प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, यानी कि पहले क्वेश्चन में दोनों को जोड़ के लिखेंगे। कितना देगा? 5 4 9 और 2 2 4 और दोनों का अंतर 25 और 24 का अंतर कितना है? 1 गुणे 1। ठीक है, प्लस ये 5/2 दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, ये आगे बढ़ाते हैं, गुणा करो। अच्छा, ये 3 गुणे हो जाएगा या 49/2
प्लस 5 गुणे 1/2 हर बराबर है, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, यानी कि बाई 2 गुणा कर लो पहले, 9 तिरकी 27 को 7 हासिल 2 और 4 3 चौको 12 2 14 अब प्लस ये 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 7 5 12 2 हासिल 5 1 152/2 2 से काट 2 7 14 और 1 2 7 12 यानी कि उसका 25वां पद कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। ठीक है, सेम वही पुराना क्वेश्चन है। एन बराबर कितना दिया है 3n²/2 प्लस 5n/2 बोल रहा है इसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। अच्छा बताओ यदि इसमें हम n बराबर 1 पुट करें तो प्रथम पद आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। यानी कि सबसे पहला काम करते हैं n बराबर क्या करते हैं 1 रखते हैं, इसमें ये हो जाएगा s1 बराबर 1 रखेंगे, इसको 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, हो जाएगा 3/2 प्लस 5/2 5 3 8 यानी कि 8/2 यानी कि प्रथम पद इसका कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यदि इसमें हम n बराबर 2 पुट करते हैं, n बराबर कितना पुट करते हैं 2, यदि n बराबर 2 पुट करेंगे ये हो जाएगा ये s2 हो जाएगा, s2 बराबर 3 इंटू 2 का स्क्वायर अपन 2 प्लस 5 इंटू 2/2 इस 2 से ये 2 बढ़ जाएगा, ये 2 से और खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 11। अच्छा ये बताओ अब यही करूँगा, यही भी तुमको समझ में आएगा। ये जो दूसरा पद आया है वो कैसे आया है, यानी कि s2 कैसे आया है, s2 जो है वो a1 प्लस a2 ही है ना। हाँ अच्छा a1 कितना दिया हमारे पास, s1 जो है वो तो a1 है, a1 कितना आ गया 4। तो यदि हम a1 बराबर 4 पुट कर दें तो a2 बराबर कितना हो जाएगा 11 ऐसे हो जाएगा, यानी कि यहाँ a2 बराबर कितना हो जाएगा 7। ये बात समझ में आया कि नहीं बताओ, नहीं समझ में आया। इधर देखो यदि मान लो कोई श्रेणी दिया है हमारे पास, जैसे पहला श्रेणी 1 दूसरा 2 तीसरा 3 चौथा 5 6 ऐसे दिया है, 5 तक ही लेते हैं हम। ठीक है, यदि हम प्रथम पद का योग लिखें तो सिर्फ एक ही लिखेंगे, द्वितीय पद का योग लिखते हैं दोनों को जोड़ के लिखेंगे कितना हो जाएगा 3, तृतीय पद का योग लिखते हैं तीनों को जोड़ के लिखेंगे हम कितना हो जाएगा 6, 4 पदों का योग जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, 5 पदों का 15। यदि मान लो हमको यह दिया है तो प्रथम पद यानी कि प्रथम पद का योग और प्रथम पद दोनों एक ही समान है कि नहीं, यानी कि s1 बराबर a1 है कि नहीं। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं, दूसरे वाले पे हमको पहले से पता है दूसरा पद क्या है 2 है, तो ये बताओ ये 2 कैसे हुआ है 2 3 कैसे हुआ 3, इस एक में इस 2 को जोड़े तभी तो 3 हुआ है, यानी कि s2 में हम a1 प्लस a2 की है तभी तो s2 आया है। s2 यदि हमारे पास 3 है और a1 1 है, a2 कितना हो जाएगा फिर a2 बराबर 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आया कहानी। सेम यही फंडा यहाँ पे उपयोग किया है। ठीक है, मिटा दो इसको ही। अब देखो यदि a2 इतना आ गया a1 इतना आ गया, d बराबर कितना हो जाएगा a2 माइनस a1 ये होगा ना, d बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब ये बताओ हमारे पास क्या क्या मिल गया, a मिल गया कितना है 4, d मिल गया कितना है 3। क्वेश्चन में दिया है कि 25वां पद याद करना, क्वेश्चन में दिया है ना, यानी कि n बराबर कितना है 25 यही है ना। ये बताओ tn बराबर a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है कि नहीं होता है, पुट करते हैं इसमें, यानी कि 25 बराबर a कितना दिया है 4 प्लस 25 माइनस 1 डी कितना आ गया 3, यानी कि कितना हो जाएगा गलती नहीं है यार 4 प्लस 24 3 यानी कि 4 प्लस गुणा करो 4 3 12 2 हासिल 1 हाँ हासिल 1 3 6 7, यानी कि यार कैसे कुछ गड़बड़ हो रहा है हमको लग रहा है। कितना रहा है आया है, यानी कि इसका 25वां पद कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। समझ में आ गया, हमको लगा यार इधर कहीं गड़बड़ नहीं किए हैं ये निकालने में। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में दोनों मेथड। देखो क्वेश्चन दिया है दो समांतर श्रेणी के n पदों के योग का अनुपात कितना दिया है
यानी कि पहले यस एन 1 अपान यस एन 2 इक्वल टू ये लिखा है 7n प्लस 1 अपान 4n प्लस 27 इतना दिया है। अब बोल रहा है इस श्रेणी के 11वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास फार्मूला है, यह अलग श्रेणी है और यह अलग श्रेणी है। तो किसी भी श्रेणी के n पदों का योग का फार्मूला क्या होता है, a प्लस कोष्टक नहीं n बाई 2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। यानी कि यह अलग अलग श्रेणी के लिए हम ये फार्मूला क्या करते हैं, पुट करते हैं। ठीक है, जब पहले श्रेणी के लिए पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा n बाई 2, चूंकि पदों की जो संख्या वो समान है यानी कि n पुट करेंगे अपान 2a1, ये प्रथम पद के लिए प्रथम श्रेणी के लिए है a1 2a1 प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू d1 अपान n बाई 2 कोष्टक में 2a2, चूंकि ये द्वितीय श्रेणी के लिए बात कर रहे हैं हम। ठीक है, प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू d2। ये बात जो लिखे वो समझ में आया कि नहीं तुमको जी, क्लियर है। इक्वल टू जो लिखा है वो लिख लो 7n प्लस 1 अपान 4n प्लस 27। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों साइड में n है तो n से n कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। इस t को अंदर भेज दो, 2 को, सिर्फ 2 को, चाहो तो काट भी सकते हो, कोई फर्क नहीं है, काट लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 2a1 प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू d1 अपान 2a2 प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू d2 बराबर 7n प्लस 1 अपान 4n प्लस 27। ठीक है, अच्छा बताओ यदि हम इसको tn में बदलना चाहें तब tn, यहाँ हम देखो tn बराबर क्या होता है, a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। यदि मान लो हमको क्वेश्चन बोला है कि 11 पदों का अंतर बताइए, मतलब अनुपात बताइए दोनों के लिए, यानी कि यहाँ पे n बराबर क्या हमको पुट करना पड़ेगा 11, यहाँ पे 11 पुट करें तो t 11 बराबर क्या आएगा a प्लस 10d, यही आएगा ना। यदि इसको हम किसी भी तरह से ये बना दे, a प्लस 10d बनाता है तो 11वां पद हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं ना, इस 2 को इसमें भाग देते हैं, यानी कि 2 से जब भाग देंगे तो यहाँ से 2 हट जाएगा और इसके नीचे 2 आ जाएगा। समझ में आया है, यहाँ से भी 2 से भाग देंगे तो इसके बाद से 2 हट जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, अब इस वाले एक श्रेणी हम यहाँ से उठा के बस इधर पूर्ण समझाते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये लिखा है a1 प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू d1, यही ना। हमको यह जो बनाना है ना, हमको ये बनाना है, a प्लस 10d बनाना है, रख लेते हैं इसको, यानी कि बनाना है हमको a1 प्लस 10d1 बनाना है। यहाँ से हमको क्या होगा ना, n का मान आ जाएगा जो इसमें हम पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ देना है पे। a1 से a1 कट जाएगा यहाँ पे, यानी हो जाएगा n माइनस 1 अपान 2, एक मिनट, यहाँ d भी है, d1 बराबर 10d1, इस d1 से d1 कट जाएगा, यानी हो जाएगा n माइनस 1 अपान 2 इक्वल टू 20। गुणा करोगे तो हो जाएगा कितना, n माइनस 1 बराबर 10 था ना, 20 हो जाएगा, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 20। समझ में आया कि नहीं होता कहानी। यानी कि यदि इस n के जगह पे हम 21 पुट कर दें तो यह a प्लस 10d बन जाएगा, बन जाएगा। समझ में आया, ये मिटा दे। देखो इधर यहाँ पे अभी यानी कि n बराबर 21 पुट करने पर, ठीक है, जब पुट करेंगे कितना हो जाएगा a1 प्लस 10d1 अपान a2 प्लस 10d2 हो जाएगा। इसमें भी तो n बराबर हमको 21 पुट करना पड़ेगा, पुट करेंगे कितना हो जाएगा 7 इंटू 21 प्लस 1 अपान 4 इंटू 21 प्लस 27। ठीक है, अब ये कितना हो गया tn हो गया, यानी कि t11 कौन सा पहले श्रेणी के लिए और ये t11 दूसरे श्रेणी के लिए बराबर। गुणा करो, 7 एकम 7 7 दूनी 14 प्लस 1 अपान ये गुणा करो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 प्लस 27। नीचे कर लेते हैं, ये हो जाएगा 148 और ये कितना हो जाएगा 7 4 11 यहाँ से लिख और 8 2 10 1 11 37 से कट जाएगा। यह 37 से कितनी बार में कटेगा 4 बार में और ये 3 बार में, यानी कि इसका रेशियो कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है।